इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 22 तक हर साल वेतनभोगी कर्मचारियों की वास्तविक दिहाड़ी यानी रियल वेज में 1% की गिरावट देखने को मिली है। 2012 के दौरान वेतनभोगी कर्मचारियों की रियल वेज 12,100 रुपये हुआ करती थी, जो 2022 के दौरान घटकर 10,925 रुपये पर आ गई है। रिपोर्ट में यह भी पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में रियल वेज ज़्यादा तेजी से कम हुई है। सर, रेगुलर रियल वेज को कैसे समझा जाए? लोगों को जो नियमित तनख्वाह या नियमित वेतन या मजदूरी मिलती है उसे रेगुलर रियल वेज माना जाता है और इसकी तुलना महंगाई की दृष्टि से, जीवन की खपत की और ज़िंदगी जीने की लागत की दृष्टि की तुलना से की जाती है। और आईएलओ की रिपोर्ट भारत के वेतन परिदृश्य में कमाई के परिदृश्य के बारे में खासे महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आई है। पिछले इस रिपोर्ट का एक हिस्सा हम आपको बता चुके हैं और इस पर हम लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में चर्चा भी करते रहे। भारत में दोनों ही जगह, शहरी और ग्रामीण इलाकों में वास्तविक रूप से जो रेगुलर वेज बढ़ने की दर थी उसमें तेज गिरावट आई। अगर आप 2012, 2019 और 2022 के आंकड़ों को दशकीय आधार पर देखें तो 12,100 रुपये 2012 में होते थे, उसके बाद 1,55 रुपये 2019 में हुआ और अब 10,925 रुपये घटकर रह गया है 2022 में। परिस्थिति ये इसलिए विकट है क्योंकि इन्हीं दशकों के दौरान भारत में महंगाई की, जिंदगी जीने की लागत की, खाने पीने के खर्च की ज़रूरतें देखी जाएं तो उनके हिसाब से वेतन दरअसल बढ़ना चाहिए था, बट लेकिन उसमें अब गिरावट दिख रही है और इसका असर आपको खपत और मांग पर भी दिखता है। सर, गांव और शहरों की अगर हम अलग अलग बात करें तो वहाँ क्या स्थिति है? अर्बन एरिया में ज़्यादा कठिन परिस्थिति है और इसलिए इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो मैं आंकड़ा देख रहा हूं कि अर्बन एरिया में जो रेगुलर रियल वेज है वो ज़्यादा तेज़ी से गिरा है। जबकि हम ऐसा मानते रहे थे कि पिछले 2 दशकों के दौरान, पिछले 1 दशक के दौरान भारत में अधिकांश लोग गाँव से शहरों में काम करने आए थे, पर अगर वास्तविक वेतन की व्यवस्था देखें तो ग्रामीण इलाकों में वेतन में गिरावट इसी अवधि में थोड़ी कम रही है। पर शहरी इलाकों में 2012 में 13,616 रुपये का औसत रेगुलर रियल वेज था, जो घटकर 12,116 रुपये पर आ गया है। जबकि रूरल एरिया में 8,966 से घटकर 8,623 रुपये हुआ है। यानी शहरों में रोजगार के अवसर भी कम हैं और जो रोजगार के अवसर हैं वहाँ पर वेतन कम हो रहे हैं। और इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये बताता है कि बाजार में लोगों की, लेबर की या श्रमिकों की सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि रेगुलर की अच्छे वेजेस मांगने की उनकी अधिकार या उनकी क्षमता कम होती जा रही है। सर, तीसरा और आखिरी सवाल ये कि कैजुअल और सेल्फ एम्प्लॉयड की अगर हम स्थिति देखें वहाँ क्या स्थिति है? कैजुअल का आंकड़ा थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसे और करीब से देखना जरूरी। कैजुअल वेजेस में बढ़ोतरी हुई है। अगर आप 2012 की तुलना में देखें 2022 की तक 2% की बढ़ोतरी दिखाई देती है। 2012 में कैजुअल वेजेस करीब 3,701 थे, जो अब 4,712 रुपये हो गए। यानी जो बात हम अपने किसी इकोनॉमिक में कार्यक्रमों में बताते रहे कि स्थायी नौकरियां, रेगुलर वेजेस की नौकरियां घट रही हैं, कैजुअल वेजेस की नौकरियों में बढ़ोतरी हो रही है और कैजुअल वेजेस में ये बढ़ोतरी हमें 2% की दिखाई देती। सेल्फ एम्प्लॉयड, जिन्हें ये माना जाता है कि वो रोजगार देने वाले हैं या वो अपना खुद काम करके अपनी कमाई करते हैं, इसमें 1% से थोड़ा कम, लगभग 1% की कमी दिखाई दी। यानी 2012 में सेल्फ एम्प्लॉयड के जो वेजेस 7,000 रुपये से ऊपर हुआ करते थे वो घटकर अब 6,800 रुपये के आसपास आ गए हैं।